अनअकैडमी। बेढंगी आपकी दुनिया का हम ढंग बदलने निकले हैं, और कॉपी किताब पेन लेकर और इंटरनेट से हम आपका रंग बदलने निकले हैं। आपके जीवन का रंग बदल देंगे, और रंगों से बनता है इंद्रधनुष। हम लेकर आए अनअकैडमी इंद्रधनुष चैनल। आजकल यूट्यूब पे भी एक रिवॉल्यूशन की फिर से ज़रूरत है। अब सिर्फ पढ़ाना काफ़ी नहीं है, बच्चों में पढ़ाई के लिए जोश भरना, उन्हें ये बताना कि वो कहाँ गलत कर रहे हैं, कहाँ सही कर रहे हैं, उन्हें ये हिम्मत देना कि तेरा कल अच्छा होगा। मैं एक चीज़ कहता हूँ कि ऐसा कोई पतझड़ नहीं जिसके बाद पेड़ों पे पत्तियां ना लौटी हों, और ऐसी कोई सड़क नहीं जो शहर को चीरते हुए अपने पते पे ना पहुंची हो, ऐसी कोई रात नहीं जिसके बाद सवेरा ना हुआ हो। तो डर किस बात का है, हिम्मत तो करो, हम आसमान छू सकते हैं। वक्त बदलता है, फिर बदलेगा, सारा जहां अपना होगा। तो सब्सक्राइब करें अनअकैडमी इंद्रधनुष को और पहुंचे अपनी मंजिल तक। हम और आप मिलकर आपकी सफलता की इबादत लिखेंगे। गुड मॉर्निंग, मैं अभिनय आप सबका अनअकैडमी पे वेलकम करता हूँ। कैसे हैं दोस्तों, क्या चल रहा है? जैसा कि हमने वादा किया था और हमने बात की थी कि हम एक एसएससी सीजीएल 2022 को टारगेट करते हुए बहुत सारे सवाल सॉल्व करेंगे। जिस तरीके के भी सवाल पेपर में आए हैं, आपने साफ साफ हमारा टाइटल भी देखा कि टारगेट सीजीएल 2022 टॉप 25 क्वेश्चंस विद टॉप सॉल्यूशंस। इस क्लास में कोई ऐसा नहीं होगा कि बहुत मुश्किल सवाल हैं, कुछ है। हमारा टारगेट सीजीएल 2022 है। ये मेंस की प्रैक्टिस क्लास नहीं है। यहाँ पे चीजें बड़े आराम से चलेंगी, बड़े तसल्ली से चलेंगी। मैं एक एक बात बता के चलूंगा और मजा भी आएगा आपको। थोड़ी सी मुश्किल आज मुझे भी उठने में हुई यार, रात लेट हो गया था, लाइव करके आया, नींद लेट से आई 12:30 बजे तक, तो लेट हो गया सोने में। कोई बात नहीं, बट आदत डालेंगे हम, अच्छी आदतें डेवलप करनी है अपने अंदर, आपको भी मुझे भी। तो बहुत प्यार से मैं शुरू कर रहा हूँ। कोई भी बच्चा हिलेगा नहीं, 1 घंटे से पहले किसी को भी हिलने की अनुमति नहीं है। सवाल देखेंगे, एमटीएस के सवाल हैं आज की क्लास में और सीएचएसएल के सवाल हैं। आज 2 तरीके के सवाल हैं, ठीक है? नहीं, बहुत फास्ट नहीं होगा। ये कह रहे हैं फार्म ए में मुर्गियों और बकरियों की संख्या का अनुपात 5:4 है, फार्म बी में मुर्गियों और बकरियों की संख्या का अनुपात 5:7 है। तो दोनों फार्म्स में मौजूद कुल मुर्गियों और कुल बकरियों की संख्या का अनुपात कितना होगा, ये बताना। देखिए, ए में मुर्गियों की बात अगर मैं करूं, मुर्गियों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हेन्स, और बकरियों को गॉट। तो इन्होंने फार्म ए का अनुपात दे रखा है, कितना दे रखा है? 5 और 4। ठीक है। उसके बाद बी में मुर्गियों और बकरियों की संख्या का अनुपात कितना है? 5 और 7। तो देखिए, दोनों फार्म्स में मौजूद कुल मुर्गियों और कुल बकरियों की संख्या का अनुपात कैसे निकाल सकते हैं? बड़ी सोचने वाली बात है। आपने तो 9-11 बता दिया, बट मेरे को नहीं समझ में आया कि कैसे आपने 9-11 निकाला। दोनों फार्म्स में मौजूद कुल मुर्गियां, कुल बकरियां। कोई बताएगा? यहाँ पे मैं पूछना चाहूंगा, किसी ने कैसे निकाला, क्या तरीका निकाला? वही मैं कह रहा हूँ कि निकलेगा ही नहीं अनुपात, तो बड़ा मुश्किल है कि ये अनुपात निकल पाए। बड़े गंदे सवाल पूछे गए। व्हाट कुड बी द रेशियो? क्या हो सकता है टोटल बकरियों का, टोटल इसका क्या हो सकता है रेशियो? इक्वल कैसे कर सकते हैं? दे नहीं रखा इक्वल। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ हेन्स टू द नंबर ऑफ गॉड्स ऑन ए फार्म ए 5:4 एंड द ऑन फार्म बी 5:7। अलग ही लेवल का सवाल है। देखिए, बकरियां पॉइंटों में नहीं हो सकती, ये बात तो तय है कि बकरियां पॉइंटों में नहीं हो सकती, बट किस अनुपात में इन्होंने इसको मिलाया है, ये कह पाना भी बड़ा मुश्किल है हमारे लिए। मैं पहली बार ऐसा सवाल देख रहा हूं।
पहली बार ऐसा सवाल देख रहा हूँ। मान लेते हैं कि पहले वाले में डबल है तो 10 5 15 हो जाएगा, 8 7 15 हो जाएगा, एक एक हो सकता है अनुपात। बट इन्होंने कहा है कि कौन सा नहीं हो सकता है, ये बड़ी चीज पूछ ली इन्होंने। मान लेते हैं कि हमने x/1 में मिलाया है इनको, ठीक है। x कुछ भी हो सकता है, तो मैं ये कह सकता हूँ 5x+1 बकरियां बटे, और कितना होगा बटे में। बहुत ही अलग सवाल है, पता नहीं गलत ना हो, बस यही डर लग रहा है मुझे। 4x+7। अब इसमें कौन सा अनुपात पॉसिबल है, बस नेगेटिव नहीं आना चाहिए ना। ये 3/2 मान लेते हैं, मैंने इसको लिया 3/2, तब आप कहेंगे जी 5 दूनी 10x, 4 तिया 12x बराबर 2x। तो ये नेगेटिव आ गया, यानी कि 3 2 नहीं हो सकता, ये कट हो गया, x नेगेटिव आ गया, ठीक है। उसके बाद हमने इसको 1/2 लिया, 1/2 पे कितना हो गया, 10x+10 बराबर 4x+7। तब x का मान 6x बराबर -3, नेगेटिव आ गया, नहीं हो सकता, ठीक है, नहीं हो सकता। फिर हमने इसको 5x+1 बटे 4x+7 था, इसको हमने 9/11 लिया। तो 11 में पंजे 55 और 9 चौक 36, 14 और 5 19x बराबर 9 सत्ते 63 और 5 एकम 5, 11 में पंजे 55 और 63 8, x 8/19। ये हो सकता है, ये हो सकता है। 7/11 अगर मैंने लिया तो कितना होगा, 7/11 अगर मैंने लिया होता तो कितना होता है, इसको 7/11 लिया होता, 11 में पंजे 55x, 7 चौक 28x, 55 और 28 यानी कि 27x बराबर 7 7 49, 11 में पंजे 55। ये भी नेगेटिव आ रहा है क्या, ये भी नेगेटिव आ रहा है, यानी ये भी नहीं हो सकता। तो 9 11 इज द करेक्ट आंसर। मतलब बहुत ही खराब सवाल था, मैं उम्मीद नहीं कर सकता कि ऐसा सवाल सीजीएल में पूछा जा सकता है। एक बच्चा करे कि सर एलसीएम ले सकते हैं दोनों का, लेकिन कैसे ले सकते हैं वो सोचने वाली बात थी। ऐसा प्रश्न एमटीएस में आया था, सर जी ऑप्शन गलत दिया था 5 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट को, बताइए। बहुत ही खराब सवाल आया है, बहुत ही खराब सवाल है। नहीं, सवाल एकदम सही है, करेक्ट है, सी आंसर है। कौन कह रहा है गलत है, कौन ये कह रहा है कि गलत आया, बिल्कुल सही है। आप देख लो, हमने क्या किया, मैंने ये मान लिया कि ये x/1 में मैंने इनको मिलाया है। अब x/1 में जब मैंने मिला के पहला अनुपात रखा, दूसरा रखा, तीसरा, चौथा, तो 3 ऑप्शन से x नेगेटिव आ रहा था, तो फिर क्या हुआ, x को पॉजिटिव कर दिया। बहुत ही गंदा सवाल है भाई। किसी अनुपात में तो इनको मिलाया ही गया होगा, 2 3 4 5 6 7 8 9, किसी अनुपात में मिलाया ही गया होगा। बोलो, आप पेपर में गलत होगा, बट यहाँ तो समझा दिया है। कोई और सॉल्यूशन की बात कर रहा है एक बच्चा कि इसका कोई और सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं हम। मैं बताता हूँ इन दोनों का अंतर, ठीक है, 5 7 अंतर तो x एक कैसे अज्यूम कर लिया। अरे कुंदनी, तुम बड़े बच्चे हो। जब कोई रेशियो मानना होता है, लाइक मैंने m/n माना है, समझना मेरी बात, मैंने m/n माना है, तो मैं इसे m/n अनुपात 1 नहीं मान सकता। किसी भी रेशियो को x/1 माना जा सकता है। बच्चों जैसी बातें नहीं करो प्लीज। एक बच्चा कह रहा है सर बिना ऑप्शन के कैसे करेंगे, बेटा ऐसा आप कैसे कह सकते हो, आप अजीबोगरीब बात करते हो। अगर कोई सवाल ऑप्शन के लिए ही बना है, IACR में भी जितने सवाल आए वो उसमें भी मैक्सिमम सवाल ऑप्शन के लिए ही बने थे। तो ये मत कहा करो कि बिना ऑप्शन के कैसे करेंगे। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो सिर्फ ऑप्शन के लिए बने, नहीं कर सकते उनको बिना ऑप्शन के। मेरे हिसाब से अभी यही तरीका बेहतर है। बाकी अभी बहुत दिन क्लास चलेगी तो बीच में फिर से सवाल आएगा, तब हो सकता है हमारे दिमाग में कोई नया तरीका आ जाए। एमटीएस में सारे सवाल ही लेंथी आए हैं,
आप खुद देखेंगे, पहले 12 सवाल एमटीएस के ही हैं, तो मैं नहीं चाहता कि बहुत लेंथी सवाल आपको मिले, तो मैं थोड़ा सा आगे पहुंच जा रहा हूँ। एलडीसी के सवाल ले ले रहा हूँ, बीच बीच में एक एमटीएस का लूंगा। एक बच्चा कह रहा है इक्वल करके बेस्ट रहेगा। नहीं नहीं, बिल्कुल भी बेस्ट नहीं रहेगा, आप गलत जा रहे हैं। जितना मैं बता रहा हूँ उतना समझिए। कॉस थीटा ये दे रखा है, हमसे साइन थीटा पूछ रहा है। देखिए, जब कभी इस तरीके का सवाल आता है तो पहली तो यही चीज है कि साइन थीटा निकालने के लिए कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर हम कर देते हैं। तो एक तो हम तरीके से निकाल सकते हैं कि भाई साइन थीटा बराबर होता है अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अंडर रूट के अंदर क्या होगा, 1 माइनस 16x स्क्वायर बटे 1 प्लस 4x स्क्वायर का स्क्वायर। जब आप अंडर रूट लेंगे तो ये 1 प्लस 16x की पावर 4 प्लस 8x स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर बटे 1 प्लस 4x स्क्वायर का स्क्वायर होगा। अब आप ऊपर वाला देखेंगे क्या बन जाएगा मालूम है, 1 माइनस 4x स्क्वायर का स्क्वायर बन जाएगा। बोलो बनेगा कि नहीं। और नीचे वाला कितना है, 1 प्लस 4x स्क्वायर का स्क्वायर। तो आंसर कितना आ गया, 1 माइनस 4x स्क्वायर बटे 1 प्लस 4x स्क्वायर। एक तरीका तो ये है जहां आपने कोई वैल्यू नहीं पुट की, कुछ नहीं किया। एक होता है कि हम वैल्यू पुट करते हैं अपने हिसाब से। जैसे मैंने x को 0 भी मान सकता था, बट 0 पे क्या होता है, कई सारे ऑप्शन खराब हो जाते हैं, तो हमने x को 1 ले लिया। x को जब मैंने 1 लिया तो कॉस थीटा कितना आ गया, 4/5। हम सब जानते हैं कि इस केस में अब साइन थीटा कितना होगा, आप कहेंगे 4/5, तो 3/5 हो जाएगा साइन थीटा। क्वाड्रेंट अलग हो सकता है, क्वाड्रेंट अलग हो सकता है, प्लस माइनस 3/5 में से कुछ भी हो सकता है। तो आपने देखा कि मैं पहला ऑप्शन ले रहा हूं तो 5/-3 आ रहा है, नहीं होगा। 5/4 आ रहा है, नहीं होगा। ये -3/4 आ रहा है, नहीं होगा। ये -3/5 आ रहा है, ये हो सकता है। नेगेटिव आ रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्वाड्रेंट का असर है वो क्वाड्रेंट का असर है, समझो बात को। वो क्वाड्रेंट की वजह से नेगेटिव आ रहा है। नहीं, मैं राज नहाया नहीं हूँ, मैं तो अभी जगा ही हूँ, जस्ट अभी जगा ही हूँ, नहाया वाया कुछ नहीं हूँ। इतनी जल्दी कैसे नहा लूंगा, आसान नहीं है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ और सवाल लेता हूँ। एक नाप, ये सारे सवाल जो मैं क्लास में करा रहा हूँ, पता चलेगा आपको पेपर में डायरेक्ट मिलेंगे, ठीक है। एक नाप स्थिर जल में एक नाव स्थिर जल में 19 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल सकती है और धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो नाव द्वारा 88 किलोमीटर धारा की दिशा में। देखिए, जब कोई नाव धारा की दिशा में चलती है, इन डायरेक्शन ऑफ करंट, जिन लोगों को पता है उनको मैं बता रहा हूँ, डायरेक्शन ऑफ करंट, तब क्या होता है, x प्लस वाई हो जाती है, दोनों की स्पीड जुड़ जाती है, 19 + 3 = 22। जब अपोजिट डायरेक्शन में चलेगी, इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट, तब उसकी स्पीड घट जाती है। यानी जो शांत जल में उसकी चाल है और जो धारा की चाल है वो घट जाती है 16। अब देखिए, आपसे टाइम पूछ रहा है, तो मैं कह रहा हूँ जाते वक्त टाइम की अगर मैं बात करूं तो 88 किलोमीटर की दूरी है और 22 की स्पीड से गया ये रहा। तो टाइम यहाँ पे कितना आ गया, 4 घंटे। दोबारा में जब 24 किलोमीटर विपरीत दिशा में गया, स्पीड 16 है, तो 1.5 आवर। तो आपने कहा टोटल टाइम कितना लग रहा है जी, 5.5 आवर। ये आंसर। ये क्लास डेली इसी टाइम पे चलेगी जब तक सीजीएल है, और इसमें से मान के चलो आपकी 25 के 25 सवाल मिल जाएंगे इस क्लास में से।
इस क्लास में से 25 के 25 सवाल मिल जाएंगे। मेरी हालत देखने लायक है, आप बिना नहाए ऐसे दिखे हो। मैंने एक चीज नोट की है, मैं कितने घंटे भी सो के जगूं, मेरे बाल ऐसे ही मिलते हैं। पता नहीं बालों का क्या है, सेट हो गए सेट। वही है, और कुछ नहीं सेट हो पाया जीवन में, कम से कम बाल सेट हो गए, ये बड़ी चीज है कि नहीं? नहीं, जेल नहीं लगाता प्रिंस, अभी मैं कभी जेल नहीं लगाता भाई। मैं कभी जेल नहीं यूज करता। कभी बहुत जरूरत पड़ती है, कहीं गया हूं तो वैक्स लगाता हूँ, वो भी यूएस की है वैक्स मेरे पास। 2 वैक्स है, एक रफ लुक वाली है और एक शाइनिंग लुक वाली है। ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, अक्सर पेपर में आता है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, ये कह रहा है कि ओ केंद्र वाले वृत्त में जीवा AB और व्यास CD वृत्त के अंदर बिंदु E पर एक दूसरे को काटते हैं। यदि AOD बराबर 42, BOC बराबर 104, तो एंगल AED की माप बताओ क्या होगा। मैंने चाय वाय कुछ नहीं पिया, पानी भी अब पीऊंगा, रखा है पानी मेरे पास। जरूर जरूर गिरगिरिया साहब। देखिए, जिन लोगों को पता है वो डायरेक्ट कर बैठे। आपने देखा कई लोगों का डायरेक्ट उत्तर आ गया, आपका नहीं आया। मैं समझाता हूँ कैसे कर दिया उन्होंने डायरेक्ट। उन्होंने इन दोनों को जोड़ा और आधा कर दिया, लेकिन इसमें गलती होने के चांसेस बहुत रहते हैं। 73 आंसर आ गया। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ क्या। देखिए, अगर इस ऑप्शन में 180 माइनस 73 यानी 107 भी होता तो मुझे जरूर डाउट होता कि मेरा गलत है, बट 107 ऑप्शन में नहीं था, इसका मतलब मेरा सही है। ठीक है, मैं दिखाता हूँ ऐसा इन्होंने कैसे कर दिया। इस चीज को समझो थोड़ा, एक एक कॉन्सेप्ट याद करते हुए चले जाना है। ठीक है, रटते हुए चले जाना है, डरने की कोई बात नहीं है। AB, देखो ये कॉर्ड है AB। अब सोचो कितना टाइम लग जाता है। जिन बच्चों को पहले पता होता है वो आंसर करके निकल जाते हैं, हम और आप देखते रह जाते हैं। तो इसीलिए तो चीजें समझना जरूरी है। सर ये हाफ क्यों किया, मैं बताता हूँ ना अभी हाफ क्यों किया, अभी देखना ध्यान से, सब पता चल जाएगा। हाफ क्यों किया सब पता चल जाएगा। प्लीज इधर ध्यान ज्यादा दो, कमेंट पे भी दो, मैं समझ रहा हूँ, बट हर चीज पे दो। अभी मैं जो इसका कंसेप्ट बता रहा हूँ वो समझो मैंने हाफ क्यों किया। एक एक चीज बहुत आराम से, बहुत शुरुआत से बताऊंगा, हर एक बच्चे को समझ आएगा, डोंट वरी। ठीक है, ठीक है, मिला दिया हमने इसको। अच्छा, ओ सेंटर है, ओ वृत्त का सेंटर है, मानते हैं? ठीक है, अब मैं एक चीज आपसे छोटी सी पूछना चाहता हूँ, बहुत लंबी चौड़ी मैंने कभी पूछी नहीं है। ठीक है, मैं इस सवाल के लिए अलेक्सा से हेल्प लेना चाहूंगा। सॉरी, कुछ गलत हुआ। अब गधे हो क्या तुम, गधे के गधे हो क्या? इसको भी मिला दो यार, मिलाना बहुत कुछ पड़ेगा। ठीक है, कोई बच्चा मुझे ये बता सकता है, बहुत छोटी सी बात बता सकता है कि अगर ये ओ सेंटर है और ये एंगल AOD 42 है, 42, तो कोई बच्चा बता सकता है ये एंगल कितना होगा? क्योंकि ये वाली कॉर्ड यहाँ पे 42 बना रही है सेंटर पे, यहाँ कितना बनाएगी, बस इतना बता दो मुझे। बता सकते हो तो आप कह दोगे जी ये एंगल होगा 42/2। होगा या नहीं होगा? 42/2 बराबर 21, आधा कर दिया आपने। ठीक है, कर दिया आधा। एडी कॉर्ड सेंटर पे 42 बना रही है, ध्यान से समझो। एडी कॉर्ड, CD डायमीटर नहीं है, डायमीटर कुछ नहीं है यार, कैसी बातें कर रहे हो बच्चों। नहीं, CD डायमीटर नहीं है, कहाँ लिखा है डायमीटर है, ना मैंने बनाया है। डायमीटर तो तब होता जब मैं CD को O से पास कर देता, सेंटर ये है।
बच्चों जैसी बातें क्यों करनी है, बताओ तो मुझे, क्यों करनी है बच्चों जैसी बातें। अब मेरी बात सुनो, मैंने कहा एडी, तो यहाँ पे कितना है, तो आपने कहा 42/2, क्योंकि सेंटर पे। अब एक बात बताओ, जो बीसी कॉर्ड है वो यहाँ पे 104 बना रही है, यहाँ पे 104 बीसी, ये रही बीसी, तो यहाँ कितना बनाएगी, कोई बच्चा बता सकता है? 104/2 यानी 52। अब जो हमसे सवाल पूछा है वो एईडी पूछा है, ये पूछा है। अब ध्यान से देखो यार, इस ट्रायंगल में ये ई पूछा है और ये ए है, ये डी है, ये बी, ये मैं 21 निकाल चुका हूं, ये मैं 52 निकाल चुका हूं, तो ये इसका एक्सटीरियर नहीं है। 52 + 21 बराबर 73। सर कॉर्ड AB एंड डायमीटर CD, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं फिर से कह रहा हूं आपसे, मेरी बात सुनो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस बात से। CD डायमीटर है, नहीं भी है, मैंने तो तब बता दिया जब CD डायमीटर नहीं है। मेरी बात तो सुनो, CD मैंने तब बता दिया जब डायमीटर नहीं है, और डायमीटर है तब तो सवाल और आसान हो जाएगा। आप ये जो शर्त मैंने बताई है कि अगर AOD x दिया हो, BOC y दिया हो, तो AOD क्या होगा, हाफ ऑफ x प्लस y। यहाँ पे लिख लेना अपनी कॉपी में, चाहे CD डायमीटर है या नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं अलग पेज पे चित्र बना के दोबारा बताता हूँ कि कैसे इसको याद रखना है। आप CD को डायमीटर मान लेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, तब तो बहुत आसान हो जाएगा सवाल, फिर तो सवाल खत्म हो जाएगा, फिर कोई मायने नहीं रहेंगे सवाल के। जॉन स्नो कह रहे हैं, मैं दोबारा बताता हूँ भाई, दोबारा बताता हूँ, यही बोलूंगा, दोबारा बताता हूँ, बड़ा सा चित्र बना के बताता हूँ कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, तुम समझ ही नहीं पा रहे हो वो चीज। मान लेते हैं सेंटर यहाँ पे, अब समझो ध्यान से, एक तो ये वाली कॉर्ड थी AB और एक CD थी, ठीक है। मान लेते हैं कि ये एंगल हमें X दिया था और ये एंगल हमें Y दिया था, और हमसे ये वाला एंगल पूछा था, AED, हमसे पूछा था एंगल AED, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूं आपसे कि अगर ये BC कॉर्ड सेंटर पे Y बना रही है, तो यहाँ पे कितना बनाएगी ये बता दीजिए, तो आप कहेंगे Y/2। कोई भी कॉर्ड जितना एंगल सेंटर पे बनाती है उसका आधा सरकमफ्रेंस पे बनाती है, मालूम है। मैंने कहा कि ये एंगल x है, AOD x है, तो आपने कहा अगर AOD x है तो AD कॉर्ड अगर सेंटर पे वो बना रही है तो सरकमफ्रेंस पे x/2 बनेगी। तो अब हमने कहा ये एक्सटीरियर एंगल है इस ट्रायंगल का, तो ये क्या हो गया, x/2 + y/2। तो इसको याद रख लीजिए, डायमीटर है या नहीं से ये क्यों हो रही है क्लास, आपको मालूम है। ये क्लास सिर्फ इसलिए हो रही है कि जब कभी ऐसा सवाल आए तो बेटा कोई चित्र मत बनाना, कुछ मत करना, 42 और 104 को जोड़ना और आधा कर देना। फिर पता है आप क्या कहते हो, सर बाकी के बच्चे तो तुरंत सवाल बता रहे हैं, मैं क्यों नहीं बता पा रहा हूँ, क्योंकि आप याद करने की कोशिश नहीं कर रहे, आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे। कैसे बात बनेगी बताओ, कौन याद करेगा। जब मैंने इतना समझा दिया कि किसी भी ओ केंद्र वाले वृत्त में जीवा AB और व्यास CD है या नहीं भी है, एक दूसरे को ई पर काट रहे हैं, AOD दिया हुआ है, BOC दिया हुआ है, अगर AED पूछा जाएगा तो दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे, बस इतनी बात याद रहनी चाहिए। अब अगर पेपर में सवाल आए तो किसी बच्चे का गलत हुआ तो उसकी बाजुएं नोच लूंगा, मैं सच बता रहा हूं। आई विल नॉक डाउन द आर्म्स एंड ऑल सेक्शन। एक यात्रा का डायमीटर एक कॉर्ड ही होती है चिराग जी। हाँ भाई, 15 अगस्त से सोचा है मोहित भाई। एक यात्रा का 5वां हिस्सा 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय किया गया, 1/4 यात्रा 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से,
और से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की गई पूरी यात्रा में औसत चाल क्या होगी, ये बताना। औसत चाल के बारे में ना दो चीजें समझनी है। देखो, अगर कोई ये कहता है कि डी डिस्टेंस थी और एक बंदा एक्स गया और वाई से आया, वाई किलोमीटर प्रति घंटा, एक्स किलोमीटर प्रति घंटा, तो देखिए कोई तकलीफ तब नहीं है, डायरेक्ट लोग याद रख लेते हैं कि यार एवरेज स्पीड, अब ऐसा सवाल डायरेक्ट नहीं पूछा जाता, एवरेज स्पीड क्या होगी 2xy बटे x प्लस वाई। एवरेज स्पीड क्या होगी 2xy बटे x प्लस वाई। लेकिन तकलीफ तब होती है जब ऐसा ऊट पटांग सवाल आ जाता है, तो उसके लिए आपको याद रखना है ऊट पटांग सवाल के लिए कि एवरेज स्पीड का जो बेसिक फॉर्मूला है वो ये है कि एवरेज स्पीड बराबर होती है टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। बस ये याद रखना है। जैसे स्पीड हम सब जानते हैं, स्पीड हम सब जानते हैं कि डिस्टेंस होती है और टाइम बटे के में होता है। जब एवरेज निकालेंगे तो डिस्टेंस भी टोटल लेंगे और टाइम भी टोटल लेंगे। ठीक है, मैं सवाल करता हूँ पीछे वाला, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं सवाल करता हूँ पीछे वाला। अगर आप ये क्लास के सारे नियम बताए हुए याद करते गए तो मैं सच बता रहा हूं कि आपका पेपर बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा। क्योंकि क्लास एसएससी के सवालों के ओरिएंटेड ही है। मैंने इसीलिए आपको 1 घंटे का क्लास रखा है, क्योंकि अब अनअकैडमी पे 1 घंटे ही फ्री होता है। पहले मैं 2-2 घंटे लेता था क्लास। एक यात्रा का 5वां हिस्सा 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय किया गया, 1/4 हिस्सा इससे, और शेष 60 की स्पीड से तय किया गया। ठीक है भाई, तो हमने कहा कि हम कितना डिस्टेंस माने ना माने, कई बार ये इस तरीके की चीजें आ जाती हैं निकल के कि क्या करें, किस तरीके से लें। तो आप देख रहे हैं कि 5वां भी है, चौथा भी है 20, और 3 से भी कटने वाला होना चाहिए। तो मैंने कहा कुछ एक 600 ले लेते। आपने कहा 5 से कटने वाला, 4 से कटने वाला, 3 से कटने वाला, तो 5 चौक 20 या 60 हुआ। मैंने 600 ले लिया क्योंकि बड़ी संख्या थी। ठीक है, मैंने 600 टोटल डिस्टेंस अपनी मर्जी से मान ली, दे नहीं रखी। देखिए, दुनिया के किसी भी सवाल में अगर कोई बात नहीं दे रखी, ये बात अभी याद रख लेना, नोट कर लेना, कि दुनिया के किसी भी सवाल में अगर कोई बात नहीं दे रखी तो वो हम अपनी मर्जी से मान सकते हैं, कोई रोकने वाला नहीं होगा। ठीक है, अब इन्होंने 1/5 हिस्सा यानी 1/5 का मतलब 120 किलोमीटर यहाँ पे चला है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। कितना टाइम लगा होगा? 4 घंटे लगे होंगे। ठीक है, उसके बाद 1/4 यानी 150 इन्होंने कितने की स्पीड से चला है? 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला है। कितना टाइम लगा होगा? 6 घंटे। उसके बाद 150 हो गया, 150 और 120 270 बचा कितना, कोई बताएगा? 330 किलोमीटर। ये इसने कितने से चला है? 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। इतना कुछ करने के बाद भी पॉइंट में आ गया, कोई बात नहीं, 6 पंजे 30, 5.5। ठीक है, अब मैंने अभी आपको बताया कि जो एवरेज स्पीड होती है वो टोटल डिस्टेंस, जो कि आपको पता है 600 हमने मानी है, और टोटल टाइम 6 और 4 10 और 5 15.5 के बराबर होता है। 15.5 का मतलब 31/2 हो गया, 2 ऊपर चला जाएगा, 1200/31। अब देखिए इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? 4 बार तो कटेगा नहीं भाई, 3 ही बार कटेगा, और 40 के लेकिन करीब होगा। तो देखो 3 बार कटेगा तो ये तो नहीं होंगे, 40 के करीब होगा तो ये भी नहीं, तो एक ऑप्शन। हमेशा ये याद रखो कि जरूरी नहीं है सर 8 12 11 एफिशिएंसी ले ली। वाह जितेंद्र, वाह जितेंद्र, आपकी तो बात ही अलग है। देवेंद्र, जितेंद्र, ये लोग ऐसे होते हैं जिनके नाम के लास्ट में इंद्र लिखा हुआ है। देवेंद्र, इंद्रों के देव हैं ये। जितेंद्र, जिन्होंने इंद्रों को भी जीत लिया। भूलेंद्र, जो इंद्र को भी भूल गए। धर्मेंद्र, जिन्होंने इंद्र को भी धर्म सिखाया। फर्जेंद्र, जिन्होंने इंद्र के साथ भी फर्जीपन किया। एक बच्चा कह रहा सर थोड़ा लेंथी ले गए आप थोड़ा कम ले जाओ, आप बता दो। मैं तो कहता हूँ आप ही इधर आके बैठ जाओ कुर्सी पे, फिर बात कर लेंगे।
हम उधर बैठ जाएंगे। ठीक है, हमने डिस्टेंस मानी पहले, हम बिना डिस्टेंस को माने भी कर सकते थे, लेकिन डिस्टेंस मानना जरूरी था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबका स्पीड बढ़ जाएगा, हर बच्चे को सिखाने का ध्येय है कि हर बच्चा सीख पाए। ये सवाल करिए, पेपर में आया हुआ। ऐसे नाम सुन के सर मुझे लगता है कि पक्का कोई बुड्ढा होगा। आरती, आप ऐसे लड़कों को बुड्ढा बोल रही हैं, ये सही नहीं है। क्या ये सही है आरती का इस तरीके से लड़कों पे कटाक्ष करना, जिन लड़कों के पुराने नाम है? और आरती कौन सा नया नाम है? मेरी बहन एक 1975 मॉडल है, उसका नाम आरती है। आरती कौन सा बहुत नया नाम है? आगे बढ़ते हैं। 8, 15, 16, 21। नवीन, मैं आपसे यही कहूंगा कि इस बार सीरियस होके पढ़ लो। इस बार मैं सिलेक्शन चाहता हूं तुमसे कि तुम्हारा सिलेक्शन हो, मेरी दिल से ये तमन्ना है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर दैट इज। देखो, जब कभी ऐसे सवाल आते हैं तो सबसे पहले ये देखा करो कि संख्या 3 से कट रही है कि नहीं, सबसे पहले, या 9 से। तो आपने कहा कि इन्होंने बोला हुआ है जी कि 15 से कट रही है या 21 से कट रही है, तो आप बताओ 15 में 3 आता है या नहीं आता है? देखते ही पता लग जाती है बात है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ जी, संख्या 3 से कटेगी। और 3 और 9 से वो संख्या कटती है जिसका सम ऑफ डिजिट कटता है। मैंने क्या बोला? 3 और 9 से वो संख्या कटती है जिसका सम ऑफ डिजिट कटता है। तो चेक कैसे करते हैं? पूरा सम ऑफ डिजिट नहीं करते। जैसे 3 से इसे चेक करना है तो 9 कटेगा 3 से, 3 कटेगा, 8 और 2 10 नहीं कटेगा, इसका मतलब ये संख्या 3 से नहीं कटेगी। भाई 9 कट रहा है 3, उसके बाद सम बचा 10, 10 3 से नहीं कटता, इसीलिए संख्या 3 से नहीं कटेगी। उसके बाद मैंने ये काटा 9, 6 काटा, 8 और 2 10 नहीं कटता 3 से, ये 3 से कटेगा, ये भी 3 से कटेगा। अब मेरे पास 2 ऑप्शन बचे हैं और दोनों ही 3 से कट रहे हैं। अब फिर बात आ जाती है 8 से। जैसे इन्होंने कह रखा है कि भाई 8 से, तो 8 से वो संख्या कटती है जिसके लास्ट 3 डिजिट कटते हैं। लास्ट 3 डिजिट 8 से कटते हैं। तो मैं देख पा रहा हूं कि इसके भी 3 डिजिट 8 से कट रहे हैं, इसके भी कट रहे हैं। अब मैं फंस गया। कि भाई अब मैं क्या करूं? तो मैं अगर 16 की बात करूं, तो 16 में लास्ट 4 डिजिट कटते हैं। देख रहे हैं आजकल एसएससी कैसे सवाल पूछ रहा है कि आप कर नहीं सकते, ऑप्शन से आपको परेशान कर देगा। तो मैंने 16 से इसके लास्ट 4 डिजिट काट के देखे। 16 में पंजे 80, बचेगा 11, 16 में 7 112, ये भी कट गए। और 16 तिया 48, 16 में 6 96, ये भी बहुत मुश्किल हो गई। इसका मतलब अब मेरे पास एक ही तुरुप का इक्का बचा है कि ये संख्या 3 और 7 से भी कट रही थी। तो मैं 7 से चेक करूंगा। 7 एकम 7, 2 बचा, 7 चौक 28, 7 एकम 7 छिंग 42, ये भी कट रहा है। भाई ये सवाल है क्या है? 7 से भी दोनों कट रहे हैं। अब कोई बता सकता है कि फिर क्या करेंगे जब सब कुछ कट रहा है? तो इन्होंने कहा है कि ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर बताना है, यानी कि जो बड़ा है वो बताना है। तो बड़ा कौन सा है? ये 20 द करेक्ट आंसर। सोचो, ऐसे ऐसे सवाल भी पेपर में आ जाते हैं। मैं सवाल को तरीके से भी करना एक बार बता देता हूँ। मान लेते हैं कि कोई ऑप्शन से नहीं करना चाहता, बट ऑप्शन इज द बेस्ट। इस तरीके के सवालों में ऑप्शन इज द बेस्ट। राज भाई, आज मैं आपसे बात कर लूंगा। आज आप एक मैसेज मुझे छोड़ दीजिएगा, मैं खुद से कॉल कर लूंगा। एक मैसेज बस छोड़ दीजिएगा। आपका नंबर भी सेव नहीं है, आज नंबर भी सेव करता हूँ। मेरे साथ इशू ये है कि मैं नंबर बहुत दिनों बाद सेव करता हूँ। सर चाहे जो हो जाए, अब की बार सीजीएल फोड़ना है। अच्छा, इस सवाल को हम तरीके से करते हैं। मैंने आपको बता दिया कि 8 का डिविजिबिलिटी रूल। देखते हैं आप एक सवाल में हम कितनी सारी बातें सीख लेते हैं। जो लोग अभी नए हैं धीरे धीरे वो भी सीखेंगे, वरना जो बातें बता रहा हूं उनको याद करने की कोशिश करेंगे।
तभी जाके बात बनेगी, नहीं तो नहीं। जो मेरे नए बैचेज अभी आ रहे हैं अनअकैडमी पे, उनको एनरोल कर लें। एटलीस्ट वो बच्चे जिनके पास ऑलरेडी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन है वो एनरोल कर लें। सब इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक, वो चैट में मैंने लिंक पिंग किया हुआ है, और इन क्लासेस का भी लिंक पिंग किया हुआ है जो ये चल रही है, और अपने कोड के बारे में भी दिया हुआ है अभिनय मेस। और किसी भी बच्चे को किसी भी तरीके की हेल्प की जरूरत होती है तो भी हम लिखते हैं हमेशा, तो मैं वो भी लिख देता हूँ। अगर किसी भी बच्चे को हेल्प की जरूरत होती है तो मैं यहाँ पे 2 नंबर लिख रहा हूँ, आप इन पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, वो भी तमीज में, वरना रिप्लाई की उम्मीद ना रखें। अगर उन्हें लगेगा कि जेन्युइन है, आपकी मदद करनी है, तो जरूर। स्टार्टिंग में जो लिखा है वो दोनों नंबर है। ये लड़का मुझे अच्छा लगा जिसका नाम है बेस्ट ऑफ बेस्ट। सर मेरी फी कम हो जाएगी क्या? हाँ चिराग, बिल्कुल। आप इस नंबर पे कांटेक्ट करना, जो भी बेस्ट संभव होगा आपके लिए होगा। ठीक है, देखो मैं ये कह रहा हूँ, ऐसे सवाल जब हम करते हैं तो इसका इतना ही मतलब होता है कि भाई आप एलसीएम ले लो सबका, एलसीएम ऑफ 8, 15, 16, और थोड़ी सी स्पीड बढ़ाओ, आप जल्दी समझने की कोशिश करो। तो हमने कह दिया कम से कम हम कोशिश करेंगे कि इस क्लास में बात करें कम से कम, क्योंकि 1 घंटे की क्लास है। तो मैंने कहा कि भाई 15 को एलसीएम मान लो, इधर 16 को मान लो। तो आपने कहा 8 तो अब कट ही जाएगा, और 5 भी कट जाएगा, 16 तो कट ही गया, 15 कट ही गया। ठीक है, 21 रह गया, तो हम 7 को ले आए। अब 16 में पंजे 80, और 80 गुणा शायद कितना और रह जाएगा 21, तो ये 1680 आ गया। अब देखिए हमें ये पता है कि ये संख्या 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है, तो हम क्या करते हैं, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कितनी होती है, 9। ये कर लेते हैं, ठीक है, 5 अंक लिख लिए। अब 16 में पंजे 80, मुझे लगता है 5 बार ये इससे कटेगा। डायरेक्ट 7 से चेक कर लो। नहीं 7 से तो बेटा 2 ऑप्शन कट रहे हैं यार, ये फोन भी बकवास है क्या बहुत। अब तो मैं नए फोन भी नहीं ले रहा इस साल, सोच रहा हूँ। ठीक है, तो अगर मैंने इसको 5 बार काटा इससे, तो ये कितनी बार कटेगा, 8400 बार कटेगा। 9, 9, 5, 1 कटेगा कि नहीं कटेगा। उसके बाद फिर मैंने एक 9 और उतार लिया। अब कोई बता सकता है कितनी बार कटेगा, तो अब आप कहेंगे कि ये 9 बार कटेगा। राजू पानी है मेरे पास बेटा, तुम बस झाड़ू पोछा लगा के नाश्ता का इंतजाम करो। मैंने इसको 9 बार काटा, तो ये आ गया 15, 120। तो आपने देखा कितना बचा, 9, 7, 8। यानी आपको ये पता चल गया कि 879 एक्स्ट्रा है। हमें तो भाई ये संख्या ऐसी लेनी थी, मैंने छोटी से छोटी संख्या निकाल दी थी 1680, जो 8, 15, 16, 21 और 5 से पूरी तरह कट रही थी। तो मैंने कहा लेकिन उसमें कितना एक्स्ट्रा था, 879। तो मैंने ये घटा दिया कि अगर मैं इसमें से ये घटा दूं तो 99, 120, आप समझो बात को, 99, 120 अगर 1680 से कट रही है तो वो 8, 15, 16, 21, 5 से तो कटेगी कटेगी, 20 द करेक्ट आंसर। इन्होंने हमारे साथ यही पंगा कर दिया था कि दोनों ऑप्शन ऐसे दे दिए थे। नेक्स्ट लेवल है सर, पेपर में सवाल ही इस तरीके के आ रहे हैं, क्या कर सकते हैं, परेशान करने वाले सवाल आ रहे हैं। सोचो 2 ऑप्शन लास्ट तक काम कर गए, फिर मुझे कोई एक चुनना पड़ा जो बड़ा था। आपको मैं बताता हूँ कि ये सवाल कुछ ऐसे था, ऐसे था कि 5 और 8 से कटने वाली संख्या बताओ जो 3 अंकों की सबसे बड़ी है। 3 अंकों की मत लिखो, 2 अंकों की लिख लो। 2 अंकों की सबसे बड़ी है, तो 5, 8 मतलब 40। तो अब ऑप्शन में 80 भी दे दिया मुझे, 40 भी दे दिया। तो मैं घिर गया कि मैं कौन सा लूं, क्योंकि ये भी 5 से कट रहा था, 8 से ये भी। तो फिर मुझे बड़ा लेना पड़ा, क्योंकि 2 अंकों की बड़ी पूछी थी। ठीक है, कई लड़के तो फिलो में सी लगा दिए। यही तो गलती समझनी है अपनी, कि गलतियां नहीं करनी है। अब बताओ, ऐसे ऐसे सवाल भी पेपर में आ रहे हैं। भाई आज टाइम निकाल के यार आप कम्युनिटी पोस्ट थोड़ा लाइक कर देना हमारी।
उसकी रीच ही नहीं हो पाई लोगों तक। देखो, एक वस्तु को सीखते हैं, हर बार सीखते हैं। आपको भी ये चीज सीखने को मिलेगी कि जब कम्युनिटी पोस्ट में कोई भी चीज पोस्ट करो तो या तो केवल लिखो या फोटो डालो। अगर आपने दोनों चीज कर दी तो वो इतनी लंबी हो जाएगी कि लाइक का बटन बहुत नीचे पहुंच जाएगा और लोगों को इजीली चाहिए हर चीज, तो वो फिर पसंद नहीं करेंगे उसको। ये मैंने सीखा उससे, लर्निंग ली मैंने। हर चीज से लर्निंग मिलती है। एक वस्तु को 1170 रुपए में बेचकर एलिसा को उतनी ही हानि होती है जितनी उसे 22% के लाभ पर बेचने से होती है। 1170 रुपए में बेचकर एलिसा को उतनी ही हानि होती है जितनी 22% के लाभ पर बेचने से होती है अगर वह इसे 1450 में बेचती है। By selling an article for 1170, Elisa suffered as much loss as she would have gained by selling it at a profit 22%. ये क्या बकवास है? 22% के लाभ पर बेचने से लाभ होता। देख रहे हो? एक बात बताओ, 100 रुपए है कोई चीज और मैं ये कह रहा हूं कि 22% का प्रॉफिट है तो 22 होगा, और उतना ही अगर हानि हो रही है 22 की तो ये भी 22% होगी। अरे भाई, हम चाहे लॉस हो या प्रॉफिट हो, निकालते तो हम सीपी पर ही हैं। कितना घुमा रहा है इस बकवास से सवाल में कि 22% के लाभ पर बेचने से होता, तो इसका मतलब 22% की हानि हुई है, यानी कि 78% की वैल्यू हमें सवाल में 1170 दे रखी। समझो बात को, हमें 78% की वैल्यू 1170 दे रखी है। मैं चुपचाप सीपी निकाल लेता हूं। 13 छिंग 78, 6%, 13 निम्मा 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 1500 सीपी हो गई भाई। मैंने सीपी निकाल ली। मैं कभी ऐसा नहीं करता, बट मैंने आज सीपी निकाल ली। सीपी साफ साफ पता चल गई। 13 छिंग 78, 13 निम्मा 117, 1500 रुपए सीपी आ गई। सवाल की भाषा मैंने इतनी घटिया, इतनी वाहियात कभी नहीं देखी। ठीक है, आप ये कह रहे हो कि मैं इसे 1450 रुपए में बेचूंगा, 1450 रुपए में बेचूंगा, तो 1500 का माल अगर मैं 1450 में बेचूंगा तो 50 का लॉस खाऊंगा मैं 1500। तो 100 पे कितने का होगा? तो आपने कहा 0 से 0 कट के 15 दिया 45 और 15 दिया 45, 3.33% लॉस आएगा। भाई वाकई में बहुत बेकार सवाल है। अगर कोई, मैंने आज तक मतलब इतनी गंदी लैंग्वेज कभी नहीं देखी है, कभी नहीं, नेवर। कल तो मैंने सुष्मिता सेन को कॉल कर दिया था, बहुत देर बात हुई सुष्मिता से, ललित से, दोनों से बहुत देर बात हुई। गौरव मैंने बहुत बार कराया, बट ऐसे नहीं मैंने बोला, इतना फर्जी मैं नहीं लिखूंगा कभी कि एलिसा को उतनी हानि होती है जितना 22% के लाभ पर बेचने से लाभ होता। हाँ, मैंने कल कॉल लगाया सुष्मिता को तो ललित ने उठा लिया। मतलब वो होता ही है, लड़के लड़कियां स्टार्टिंग में ये बहुत करते हैं, अपना फोन एक दूसरे को दे देंगे, तुम उठाओ। मैं नहीं, अननोन नंबर नहीं उठाती मैं, ताकि लड़की को भी लगता है यार हाउ सो स्वीट इज। ऐसे ही तो ये 53 की हो गई स्वीट बन बन के। देखिए, एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण भी समकोण है। एसी पर बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि एडी बराबर 12 और सीडी बराबर 16। देखिए बहुत ध्यान से, मैं एक एक चीज बताता चलूंगा आपको हर सवाल में कि ये इस सवाल में काम की बात है, और उसका प्रूफ भी बताता चलूंगा ताकि सबको समझ में आए। ठीक है, बी पर समकोण है एबीसी। एसी पर बिंदु डी इस प्रकार है कि एडी बराबर 12, सीडी बराबर 16। ठीक है, और बीडी एबीसी को समद्विभाजित करते हैं। बीडी
बाइसेक्ट एंगल एबीसी। ये 45 45। मेरे भी सर में दर्द हो रहा है ना, आज सुबह सुबह जग गया, नींद नहीं पूरी हो पाई। और ऊपर से मैं क्या है, एसी चला के नहीं सोता तो पसीना पसीना अलग से हो जाती है बॉडी। टी शर्ट भी चेंज करना भूल गया। देखो भाई, बीडी जो है एबीसी को समद्विभाजित, एबीसी का परिमाप पूछ रहा है हमसे कि क्या होगा। वाह यार, कितने प्यारे सवाल आए हैं पेपर में यार, मेरे को यकीन नहीं हो रहा, पता है, सीरियसली आपको बता रहा हूं। अब जैसे ये एंगल बाइसेक्टर है, तो आपको ये पता होगा कि एंगल बाइसेक्टर सामने वाली भुजा को खुद के अनुपात में बांटता है, यानी ए बी और बी सी क्या होगा, ए डी और डी सी के अनुपात में होगा। ए बी और बी सी बराबर क्या होगा, ए डी बटे डी सी। ये बात क्लियर है कि नहीं, ए बी बटे बी सी बराबर ए डी बटे डी सी होगा। तो हमने देखा कि यार ए डी बटे डी सी तो 12/16 दिया हुआ है, यानी कि 3/4 दिया हुआ है। अरे यार, नॉर्मल सवाल है, लेकिन एलडीसी के हिसाब से ये नॉर्मल नहीं है। कई बार तो ये सीजीएल में इनसे आसान आसान सवाल पूछते हैं, सीजीएल की मैं बात कर रहा हूं, एक भी ढंग का सवाल नहीं पूछते सीजीएल में। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ऐसे मेरे लिए क्या है, बच्चे हैं सवाल में तो कितने कैसे कैसे सवाल पूछता हूँ मुश्किल। अब जैसे आप सबको पता है कि ये मैं 3 के मानता हूँ, ये 4 के, और ये 90 डिग्री एंगल है, तो ये 5 के होगी या नहीं, बताओ पहले। होगी। और 5 के की वैल्यू भी आपको पता है, 12 और 16 28 है। तो पेरीमीटर कितना है भाई, तो आप कहेंगे 3 के प्लस 4 के प्लस 5 के, 5 4 9 3 12 के। अच्छा, के का मान किसी को पता है कितना है, तो आप कहेंगे के का मान है जी, यहाँ से 5 के 28 है, तो 55 25 5 6 30। अब 12 में 5 60, 12 6 72, 60 और 72 67.2। सबको समझ आया नहीं, पहले ये बताओ, सबको समझ आया नहीं, ये बताओ। कल आपने एक चीज नोट की या नहीं की? आप तो कभी नोट करेंगे नहीं, कभी बोलेंगे नहीं यार गुरुजी आप बढ़िया आदमी हो। राज में ये पूरे दिन यही टी शर्ट पहन के रहता हूँ, वही तो कहता हूँ, अब तो मैंने ऐसे तैसे यूट्यूब पे उतारी है। आपने कल एक बात नहीं सोची होगी दोस्तों हमारी, कल हमने 2 लोगों को बधाई दी जिन्होंने गोल्ड और सिल्वर जीता। तो जो लड़की ने सिल्वर जीता यार, वो जानती है हम गणित पढ़ते हैं, और उसने हमसे गणित के टिप्स भी लिए हैं। उसने हमें रीट्वीट करके बोला थैंक यू अभिनय महेश सर जी। और दूसरे वाले बंदे ने भी बड़े प्यार से, समझ रहे हो, इंटरनेशनल सेलिब्रिटी हो चुकी हैं ये लोग। देखा था सर, मजा आ गया था यार कल देख के यार, कि भाई का यार ऐसे थोड़ा सीन आया। बजरंग पुनिया ने भी करा था, जबकि ये वो लोग हैं जिन्होंने गौतम गंभीर और ये वो गिने चुने लोगों को ही इन्होंने करा था रिप्लाई, ये नहीं कि सबको आंख बंद करके कर रहे हैं। भाई का है यार, आपके भाई का जलवा है। चलिए एक छोटा सा सवाल और। एक वृत्त की 2 जीवाएं ए बी और सी डी एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि CO बराबर 4, OD बराबर 3.75, तो AO और OB में से छोटी भुजा की लंबाई कितनी होगी, ये बताना है। अरे सही बात है उत्तू, आप देखो तो सही, आपको पता चलेगा, आप तो हलवा समझते हो। लो तुम मत देखो कोई, तुम लोग क्यों इतनी मेहनत करोगे जब हम बैठे हैं यहाँ पे, तो हम किस लिए बैठे हैं। हमने विश किया, देख, ठीक है, ये बजरंग पुनिया साहब का देख लो, जबकि हमने दोनों को एक साथ ही कर दिया था। देखो भाई, एक वृत्त की 2 जीवाएं ए बी और सी डी एक दूसरे को ऊपर काटती हैं। चुपचाप सवाल का उत्तर बताएं, अगर नहीं बताएंगे तो मैं घर पे शिकायत कर दूंगा।
नहीं, ऐसे उन्होंने बहुत सारे वेरीफाइड ने किया होगा उपदेश, ऐसा नहीं है कि किसी एक ने किया, उनको पूरा देश है, बहुत लोगों ने उनको किया, हमने भी ये चीज देखी थी। ओ ठीक है, ओ पे एक दूसरे को काटते हैं। सीओ कितना है 4, ओडी कितना है 3.75, और ए और ओबी में से छोटी भुजा की लंबाई सेंटीमीटर में कितनी है, ए बी 8 दे रखा। अच्छा, आप में से कितने लोग ये वाली बात जानते हैं, आप में से कितने लोग ये वाली बात जानते हैं कि अगर सर्किल के अंदर दो कॉर्ड आपस में कट करती हैं तो हम लिखते हैं ओ ए इंटू ओ बी बराबर होगा ओ सी इंटू ओ डी, जानते हैं सब? थैंक यू, बेस्ट ऑफ बेस्टेस्ट। अब आप कहेंगे कि जी ये 4 गुणा 3.75 है, यानी कितना आ गया, 15 आ गया। अब आप मुझे बताओ कि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, इसका और इसका 15 आ गया, और इन दोनों का सम 8 दे रखा है। तो मैं ये कह सकता हूं कि कोई एक 3 है और कोई एक 5 है, 3 और 5 आपस में है, तो छोटी वाली पूछ रहा है, तो छोटी वाली 3 हो जाएगी। एग्जैक्ट नहीं कहा कौन सी पूछ रहा है, तो छोटी वाली हमने बता दी। साहब ने भी किया था बट उनको रिट्यूट नहीं किया, तो बस वही मैं कह रहा हूं, राज में ये बात कहना नहीं चाहता था, आपने कह दी। चिराग कह रहा है सर आप इतने फेमस क्यों हैं, मुझे राज जानना है। बेटा हमने लोगों के लिए लड़ा है, सरकार से भी नहीं डरे हैं हम बच्चों के लिए, ऐसे ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छा सवाल था, तो ये वाली थ्योरम याद रखेंगे, एकदम कंठस्थ रखेंगे जिसको भी है। मैं ऐसे बताता रहूंगा, बीच बीच में आपको चीजें याद होती रहेंगी। 11 का डिविजिबिलिटी रूल करते हैं। अरे उपदेश भैया, आप मेरी मजाक बड़ी बनाते हो। दीपक, मैं आपकी बात का जवाब देता हूं यार, मैं थोड़े से सवाल करा दूं, सवाल ना छूट जाए। इफ ए नंबर 54K3 182 इज डिविजिबल बाई 11, व्हाट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ K माइनस एम। K माइनस एम की देखिए, जब कोई संख्या 11 से कटती है, जैसे 8 4 3 2 को बताना है कि वो 11 से कटती है, तो 3 में से 2 गया 1, 8 में से 4 गया 4, हम इनको जोड़ देते हैं, इसके अंतर को 5। अगर ये 11 से कटती है तो संख्या भी 11 से कटेगी। ऐसे ऐसे करके दो दो संख्याओं का अंतर लेके उनको जोड़ देते हैं। ठीक है, तो अब आपने देखा कि 5 4K3 1। अब कल जो उनके शो पे एक लेडी आई थी, मैथ पढ़ाती है, तो मैंने पहली बार किसी महिला को देखा कि वो मैथ पढ़ाती है। हमने अपनी टीम को बोला कि यार इनको बोलो कि सर बात करना चाहते हैं। कभी कभी मेरे दिल में आता है किसी से कि मैं बात करूं, मैंने कहा गणित में इनसे कंपटीशन हो जाए। जब हमारी टीम ने उनसे बात कराई, तो उन्होंने बताया कि 2 साल हो गए उनको मुझे जानते हुए, उन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है। फिर उन्होंने बताया कि वो संदीप सर से मिली तो उन्होंने मेरे बहुत तारीफ की। फिर उन्होंने बताया, अमन का नाम लिया कि वो 2 साल पहले अमन से मिली थी, तब उन्होंने जाना था, अमन ने बहुत तारीफ की थी। तो बड़ा अच्छा लगता है कि हम जिन्हें जानने की कोशिश करते हैं और वो हमें पहले से जान रहे हैं, तो एक अलग खुशी होती है। मैंने कहा उनको, मैथ्स का चैलेंज, आप मुझे 3 सवाल आपको भेज रहा हूं, आप मुझे इनके सॉल्यूशन बताएं शॉर्ट। 8 में से 2 गए 6, 1 में से m गया, 1 माइनस m, k में से 3 गया, k माइनस 3, 5 में से 4 गया 1। अब इन सबको जोड़ दीजिए। आपने अगर इन सबको जोड़ा तो कितना आ जाएगा दोस्त, 6 और 1 7 और 1 8 में से 3 गया 5, यानी ये आ गया k माइनस m प्लस 5, ये आ गया। अब हमें क्या करना है कि देखिए हमारे हाथ में क्या है कि ये 11 से संख्या तब कटेगी जब ये 0 हो या 11 हो या 22, बहुत लंबा तो ये हो नहीं सकता। 22 के केस में इशू क्या आ रहा है, अगर ये k प्लस m होता तो दिक्कत नहीं आती, हम इसे 17 बना देते, लेकिन k माइनस m 17 नहीं बन सकता। समझो मैक्सिमम देखिए डिजिट कितनी हो सकती है। आप कह सकते हैं जी ये 9 हो सकती है मैक्सिमम, ये 0 हो सकती है, तो 9 माइनस 0 9 ही आ सकता है मैक्सिमम, तो उससे ज्यादा तो आएगा नहीं। अधिकतम मान पूछ लिया इन्होंने तो यार, 23 और 5 28, 13 और 5 18, 12 5 17। ये तो गलत लग रहा है सवाल मुझे।
सवाल गलत लग रहा है मुझे, ऑप्शन गलत है। तो अब इसका मैक्सिमम मान, अभी एक तो तरीका ये था कि मैं -5 ले लूं, तो वो मैक्सिमम नहीं है, 0 आ जाता। लेकिन हमने क्या करना है, 11 लेंगे। 22 पॉसिबल नहीं है और इससे मैक्सिमम वैल्यू आ नहीं रही, तो एक ही तरीका है k माइनस एम को 6। आप यहाँ पे ट्वाइस ऑफ k माइनस एम कर लो, सी आंसर आ जाए। ठीक है, टेंशन मत लिया करो, जब तक हम साथ बैठे हैं तब तक घुमा देंगे, और क्या है। कल मैंने एक सवाल, अगर आपने देखा हो तो, कितने जबरदस्त तरीके से कराया है। उस सवाल के अंदर कोई सोच नहीं सकता कि साइक्लिक क्वाड्रेटिल का रूल लग जाएगा, हिम्मत नहीं है कोई सोच के दिखा दे उस लेवल पे। वाईटी पे कह रहा हूं। एक बच्चा कह रहा है सर रिपीट कर दो, मैं रिपीट कर देता हूं, देखो ध्यान से समझो भाई। जब कभी कोई सवाल आता है 54K31M82, तो हम क्या करते हैं कि एक डायरेक्शन में घटाते जाते हैं। जैसे 8 में से 2 गया 6, 1 में से m गया 1 माइनस एम, k में से 3 गया k माइनस 3, 5 में से 4 गया। अब इन सबको जोड़ते हैं तो 6 और 1 7 और 1 8 में से 3 गया 5, तो k माइनस एम प्लस 5। अब जो ये सम आया है जोड़ के, अब या तो ये 0 हो या 11 हो या 11 का कोई मल्टीपल हो, तभी संख्या 11 से कटेगी। तो हमने कहा 11 का मल्टीपल होने में तकलीफ ये आ रही है कि k माइनस एम मैक्सिमम 9 हो सकता है, उससे कम ही होगा। तो हमने फिर 6 लिखा, 6 और 5 11। ओके गौरव, आगे बढ़ते हैं। ये सवाल ग्रेट भाई, कल ही हुई है गलती। कल मैंने सारे सवाल खुद ही टाइप किए थे, मैंने अंकित ने मिलके। कल टाइपिस्ट बोला मैं काम नहीं करूंगा, नया टाइपिस्ट रखा है, सैटरडे संडे बोला मुझे छुट्टी चाहिए, क्या कर सकते हैं। यार माता जी की थोड़ी तबीयत खराब है हमारी, कि उनके स्टोन निकल गई एक तो गाल ब्लैडर में, और ऊपर से लिवर में इन्फेक्शन, और फैटी लिवर हो गया थोड़ा ज्यादा। एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से स्टेशन पी से क्यू की ओर चलना शुरू करती है। उसी समय एक दूसरी रेलगाड़ी क्यू से पी की ओर चलना शुरू करती है। देखो ये 275 किलोमीटर इन दोनों के बीच की दूरी है। अरे सर आप तो एटीट्यूड दिखा रहे हो, क्वेश्चंस भेज रहे हो, मतलब संजित मैं समझा नहीं बेटा आपकी बात। साठ किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब ये दोनों 2.5 घंटे में एक दूसरे को मिलती हैं, तो आप जानते हैं रिलेटिव स्पीड क्या होगी जब ये एक दूसरे की ओर आ रही हैं। तो 275, और दोनों की टाइम कितना लग रहा है, ये मैंने स्पीड लिखी है दोनों की, इसको रिलेटिव स्पीड बोलेंगे। टाइम कितना लग रहा है, 2.5 घंटा 2.5, तो ये कितना आ जाएगा, 25 एकम 25, 110 आ जाएगा। अब आपको पता है कि इसकी स्पीड 60 है और दोनों का सम 110, तो क्यू की कितनी होगी। क्या इतना नंगा सवाल भी आपको नहीं आता जिसका कोई स्तर नहीं है। कितने सवाल कर लिए हमने टोटल, बहुत स्पीड भगानी पड़ेगी मुझे ऐसा लग रहा है। ये एमटीएस में आया है, एमटीएस में वाकई बहुत कैलकुलेटिव सवाल आए हैं। पता नहीं मेरा इंट्यूशन ऐसा क्यों है कि मेंस में भी कैलकुलेशन सवाल आएंगे। तो थोड़ा सा प्री माइंडसेट लेकर जाएं पहले से ही कि ऐसे सवाल आएंगे, तो डरना नहीं है, वो सबके लिए मुश्किल है। यदि ब्याज की दर पहले वर्ष के लिए 4%, दूसरे वर्ष के लिए 5%
और तीसरे वर्ष के लिए 6% है, तो ब्याज जब ऐसा सवाल कभी पेपर में आता है तो हम क्या अप्रोच लगाते हैं, देखो ध्यान से। जैसे 10,000 रुपए है, तो पहले साल कितनी ब्याज मिल जाएगी? 5% से मैं आपसे पूछ रहा हूं, तो आप कहेंगे 500, यानी कि 10,500 हो जाएगा। हम अब क्या करेंगे, अमाउंट लिखते चले जाएंगे, ये हमारा प्रिंसिपल था पहले साल। और ये बात समझो, जैसे 4% है और 5 है और फिर 6, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप 5-4-6 लिख लेंगे या 4-5 या 5-6-4 लिख लेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरी बात तो सुनो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप करके देख लो। अब मैंने कहा 4% है अगले साल, तो आपने कहा 4% का मतलब होता है गुरु 1/25, तो 1/25 अगर मैं इसको करूं, 25 चौका 100, 25 दूनी 50, 420 ब्याज मिल जाएगी। यानी अब अमाउंट कितना हो जाएगा वापस? 10,920 हो जाएगा। अब मुझे कुछ नहीं करना, सिर्फ इसका 6% निकालना है, 6%। तो आप कहेंगे 6 से भाग करके पॉइंट लगा देंगे, 0। ब्याज निकाल लेते हैं, केवल ब्याज निकाल रहा हूं, अब इंटरेस्ट निकाल रहा हूं, ध्यान से समझना, अब सिर्फ इंटरेस्ट निकाल रहा हूं इसका 6%। तो देखो आसानी से भी कर लेते हैं, ज्यादा गुणा भाग की जरूरत नहीं होती। जैसे 10,000 का 6%, तो आप कहेंगे 600, प्लस 900 का 6% 54, प्लस 20 का 6% 1.2। तो मैं समझ गया कि 0.2 वाला उत्तर आएगा, तो ये आंसर आ गया। अब ये जो ब्याज आई है 654 या 655.2 जो आई है, ये केवल तीसरे साल की है। उससे पहले 920 ब्याज मिल चुकी थी हमें, तो मैं 920 और ऐड कर दूंगा इसमें। ऐसा सवाल मैं जब सीआई कराता हूं तब जरूर कराता हूं, अब जाके ये सवाल आना शुरू हुए हैं। मैं हमेशा कराता हूं ऐसा सवाल। इफेक्ट से भी कर सकते हैं, एक सवाल को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। बच्चे कह रहे हैं कि जैसे मैं इफेक्ट से करना चाहता हूं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे इफेक्ट से। आपने क्या किया कि 4 और 6 का इफेक्ट निकाल लो पहले, ज्यादा आसान है। तो आप कहेंगे 10.24 आ गया। अब इसका 5 के साथ निकाल लो, तो 10.24 बटे 20 रह जाएगा, 518, तो 518। तो बड़ा गंदा सा भी होता है, मतलब सबका अपना अपना तरीका है करने का, हमारा अपना अलग तरीका है, आपका अपना अलग तरीका है, ठीक है। जैसे करना है वैसे कर लीजिए, जैसे मैंने बताया वो भी एक अच्छा तरीका है, ठीक है। कल से कोशिश करेंगे कि थोड़े से ज्यादा सवाल करें, तब तो मजा है, वरना नहीं, ठीक है। ये सफलता बैच आ रहा है भाई अनअकैडमी पे, और ये टारगेट एसएससी सीपीओ, और ये टारगेट एसएससी जीडी, ठीक है। ये सब बैचेज आ रहे हैं। इन बैचेज का मेरे को खुद ही आज तक समझ नहीं आया है कि किस तरीके से आते हैं। मेरे भी इसमें बैचेज आ जाते हैं जो मुझे ही नहीं पता होते कि आ रहे हैं। वैसे जो मेरे रियल बैचेज आ रहे हैं उसके बारे में मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, यही है। 11 तारीख से सुबह 10 बजे से हम स्टार्ट कर रहे हैं ज्योमेट्री, बहुत जीरो से शुरुआत करते हुए, और बाकी हम स्टार्ट कर रहे हैं ये 12 तारीख से शाम को अर्थमेटिक से स्टार्ट कर रहे हैं। तो नंबर भी मैंने दे रखा है, किसी को भी किसी तरीके की हेल्प चाहिए, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। बाकी अभी 10 बजे मुलाकात होगी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तीसरी क्लास में। आज खत्म कर देंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ताकि मैं कल कश्मीर में आपको मिलूं। धन्यवाद, बाय। Unacademy. Let's crack it.